तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स के एमसीक्यू करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन और उनके आंसर भी देखेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, कुछ एक्सप्लेन करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट यूजली डन इन ऑफिस। ऑफिस में क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग तो होती नहीं है, जो प्लानिंग का काम है वही होता है जो ऑफिस में होता है, जो मेन फंक्शन होता है। सो इसका राइट आंसर आएगा ए, प्लानिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन वर्क कॉस्टिंग बिलो ₹20,000 आर क्लासिफाइड एज। जो वर्क 20,000 के नीचे होते हैं उसे हम माइनर वर्क में लेके आते हैं। जो 20,000 से 1 लाख रुपए तक होते हैं उसे हम मेजर वर्क में लेते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो प्रोजेक्ट वगैरह आते हैं जो लाख से ऊपर होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, माइनर वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आर। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कौन सा आता है? हम अगर देखेंगे क्लासिफिकेशन जो है उसमें, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अगर हम देखेंगे तो हमारा लाइट वर्क जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में होता है। ठीक है। अगर हम हैवी वर्क की बात करेंगे उसमें हमारे आ जाते हैं जैसे ब्रिज हो गए, ऑयल पाइपलाइंस हो गई, रेलवे, एयरपोर्ट, डैम्स, थर्मल हाइड्रोलिक पावर जनरेशन प्लांट्स हो गए। ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन 3 होती है। लाइट कंस्ट्रक्शन होगी, हैवी कंस्ट्रक्शन जो है उसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या आएगा, ब्रिज, ऑयल, डैम्स। और थर्ड होती है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो लाइट कंस्ट्रक्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, दी कंजम्पशन ऑफ आइडिया फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अगर कंजम्पशन की बात करें हम तो वही होगा कि किसके दिमाग में आएगा आइडिया किसी प्रोजेक्ट को बनाने का? वो ऑनर के दिमाग में ही आएगा। सो इसका राइट आंसर आएगा ए। उसके बाद वो इंजीनियर वगैरह अपॉइंट करेगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये माइलस्टोन चार्ट्स इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर। माइलस्टोन चार्ट एक बार चार्ट होता है, एक माइलस्टोन चार्ट होता है। सो उसकी अगर हम देखेंगे वो बार चार्ट की इम्प्रूवमेंट है। बार चार्ट में कुछ इम्प्रूव करके ये माइलस्टोन चार्ट बनाया था। इसमें कुछ की इवेंट्स होते हैं, की इवेंट्स होते हैं जिनको हम देखते हैं इसमें। सो इसमें मैंने 2 चार्ट बनाए हैं, आप देखेंगे। एक मैंने ऊपर दिखाया है माइलस्टोन चार्ट है, नीचे बार चार्ट है। बार चार्ट क्या है कि आप देखेंगे ये एक हॉरिजेंटल लाइंस हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक से जहां तक काम चल रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जहां पे काम शुरू हो रहा है, एक्टिविटी शुरू हो रही है, एक्टिविटी खत्म हो रही है, ड्यूरेशन उसकी बता रहा है। ऊपर देखेंगे तो वो की इवेंट बता रहा है कि कब हो रही है। बस ये चीज की इवेंट में है। ठीक है, ये चीज है कि इसकी जो मॉडिफाइड ही इनसे किया हुआ है माइलस्टोन चार्ट है, जो बार चार्ट से मॉडिफाइड है। बार चार्ट इज सुटेबल फॉर, अगर हम बात करेंगे बार चार्ट कहाँ पे सूटेबल है, वह तो यूज किया जाता है जो होते हैं मेजर वर्क होते हैं उसमें भी यूज होता है। लेकिन मोस्टली अगर हम इसे देखेंगे तो ये माइनर प्रोजेक्ट में ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे 1 करोड़ तक कोई काम भी हो जाए तब भी ये वैसे यूज होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे तो वैसे ज्यादातर सूटेबल होता है माइनर प्रोजेक्ट में, इसे सूटेबल रहता है। यूज मेजर में भी हो जाता है। नेक्स्ट है, मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज। अगर हम बात कर रहे हैं मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सीक्वेंस वाइज चलती है। साइड में मैंने ये एक चार्ट बनाया है, आप देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन का है। इसमें सारा कुछ शो किया हुआ है कैसे। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, जैसे PWD, उसके बाद मिनिस्टर आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें SC आ गए। ठीक है, जो भी सर्कल के SC होंगे 2 3 4,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो उसके बाद एक्शन आ जाते हैं, एसटीओ आ जाते हैं, वो जेई आ जाते हैं। इसमें एक लाइन में वर्क होता है, एक डिसिप्लिन में वर्क होता है, लाइन में वर्क चलता है, ठीक है। ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन की ही एक मैंने एग्जांपल लिया। इसे मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मिलिट्री टाइप क्यों कहते हैं? जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कमांडर ऑफ चीफ आ जाता है, जनरल आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आ जाते हैं, मेजर जनरल आ जाते हैं, ब्रिगेडियर आ जाते हैं, ठीक है। ये भी एक लाइन में काम चलता है, ऊपर से लेके नीचे तक जो काम है वो फॉलो करते हैं नीचे वाले मेंबर। अगर एक्सिंग को कोई काम पड़ता है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन एससी की फॉलो करेगा। ये नहीं कि सीधी वो एक्शन जो है वो चीफ इंजीनियर या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के साथ कांटेक्ट करेगा। उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है वो एससी से ही कांटेक्ट करेगा। एक लाइन में चल रहा है, एक डिसिप्लिन है, जैसे मिलिट्री में एक डिसिप्लिन होता है, वही है कि एक लाइन में सीक्वेंस वाइज चलता है। जो लोअर लेवल के में काम कर रहे हैं वो ऊपर वाले जो हायर अथॉरिटी हैं उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे जेई है, सीधा डायरेक्ट एक्शन के पास नहीं आएगा, वो एसडीओ के पास से आएगा और एसडीओ की ही जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो करेगा, एसडीओ एक्शन की करेगा। एक लाइन में सारा कुछ सीक्वेंस चल रहा है इसमें। इसका राइट आंसर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सीपीएम की बात करते हैं। सीपीएम क्या है? कि क्रिटिकल पाथ मेथड इसे कहते हैं। सीपीएम जो है, अगर हम स्टैंड करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड, इसका राइट आंसर जो आएगा वो है बी, क्रिटिकल पाथ मेथड का, ठीक है। ये एक्टिविटी बेस्ड नेटवर्क टेक्निक होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आगे जाके। पर्ट क्या स्टैंड करता है? जो पर्ट है वो प्रोग्राम वैल्यूएटिंग एंड रिव्यू टेक्निक है, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट उसके बाद पर्ट रिक्वायर्स, इसमें पर्ट में क्या क्या चाहिए? जो इसकी बात करें, एस्टिमेट, सिंगल टाइम एस्टिमेट इसमें नहीं यूज होता, डबल टाइम इसमें नहीं होता, इसमें ट्रिपल टाइम एस्टिमेट जो है वो यूज होता है। ट्रिपल टाइम एस्टिमेट हम देखते हैं, उसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट आ जाता है, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट आता है और मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट आता है, ठीक है। जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट होता है वो मिनिमम पॉसिबल टाइम होता है इन आइडियल कंडीशन, और पेस्टिमेटिक क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल टाइम इन फ्रॉस्ट कंडीशन, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा सी, ठीक है, ट्रिपल टाइम एस्टिमेट। नेक्स्ट देखते हैं पर्ट एनालिसिस इन द बेस अपॉन। इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया किस किस पे करेगा, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली क्या है कि दोनों का जो है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्टिमिस्टिक भी है, पेसिमिस्टिक भी है, मोस्ट लाइकली भी आएगा ये, ठीक है। मोस्ट लाइकली क्या है कि इन दोनों के इन बिटवीन जो लाई करता है वो हम लेते हैं। देन उसके बाद सीपीएम रिक्वायर्स। सीपीएम में क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड में इसमें सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है, सिंगल टाइम एस्टिमेट। इसमें कोई ट्रिपल टाइम नहीं है, वो पर्ट में ही आएगा ट्रिपल टाइम एस्टिमेट। देन उससे उसके बाद दी ऑप्टिमिस्टिक टाइम रिप्रेजेंट दी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ऑप्टिमिस्टिक क्या है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच द जॉब और ऑपरेशन कैन बी कंप्लीटेड अंडर आइडियल कंडीशन, ठीक है। मिनिमम ये फर्स्ट आएगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड अंडर आइडियल एग्जिस्टिंग कंडीशन। इसका जो राइट आंसर आएगा ए आएगा। नेक्स्ट सीपीएम इज, सीपीएम क्या है? सीपीएम ये एक्टिविटी ओरिएंटेटेड है, इवेंट ओरिएंटेटेड है और रिसोर्सेज ओरिएंटेटेड है, टाइम ओरिएंटेटेड है। इसका जो राइट आंसर आएगा एक्टिविटी ओरिएंटेटेड है। जो पर्ट होता है वो इवेंट ओरिएंटेटेड होता है, ये एक्टिविटी ओरिएंटेटेड होता है। राइट आंसर इसका आएगा
एक्टिविटी ओरिएंटेटेड। ए पर्ट मैंने अभी आपको बताया, जो आपका सीपीएम है वो आपका एक्टिविटी ओरिएंटेटेड आ गया, ठीक है। और पर्ट जो है वो आपका आएगा इवेंट ओरिएंटेटेड, ठीक है। ये इवेंट ओरिएंटेटेड है, इसका राइट आंसर आएगा बी। So an activity of project is graphically represented by on the network। अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें ऑप्शन क्या है, ए सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड एरो, नन ऑफ दिस। इसमें आप देखोगे, ये देखिए, ये एरो शो किया है, ठीक है, एक्टिविटी में। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। ये नेटवर्क है, ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये इवेंट है, ये टेल है, ये हेड है, ठीक है इसका। तो ये सर्कल में नोड की तरह शो है, ये हमारा एरो है, ठीक है, इसका हेड है। सो इसका एन एरो आएगा सी। तो आगे ए डमी एक्टिविटी इन नेटवर्क। डमी एक्टिविटी इन नेटवर्क इज रिप्रेजेंट बाय डॉटेड लाइन, इज एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी, डज नॉट कंज्यूम टाइम और रिसोर्सेज। आप देखिए यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है शो हो रही है D1 और D2, ये डमी रिप्रेजेंट कर रही है। सो ए जो है, ये डॉटेड लाइन, ये ठीक हो गया, ये आर्टिफिशियल एक्टिवेटेड भी है, ठीक है, एक्टिविटी भी है। और इसमें क्या किया है, इसमें कंज्यूमिंग, डज नॉट कंज्यूम टाइम और रिसोर्सेज भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी आएगा। उसके बाद इन ए नेटवर्क शो इन फिल द क्रिटिकल पाथ अलोंग। क्रिटिकल पाथ कहाँ से आएगा, कौन सा, ये यहाँ पे 1 2 3 4 8 9, 1 2 3 4 8 9 है, ठीक है, ये सारे शो किए हैं। अब मैंने इसमें दो कोई सॉल्व किए हैं, जैसे नेटवर्क है, इसमें ये हम इसका टाइम लिख लेते हैं। 1 2 में कौन सा है, 3 आ गया, 2 3 में 4 आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे लिख के टोटल टाइम जो बनता है 29 है, और इसका टोटल टाइम जो बनता है डी का मैंने लिखा है 22 है। बाकी भी अगर देखेंगे तो उनका टाइम कम होगा, ठीक है। तो जब हम क्रिटिकल पाथ की बात करते हैं, क्रिटिकल पाथ क्या है, एनी नेटवर्क एनालिसिस देयर इज ऑलवेज टू और मोर पाथ, ठीक है, दो पाथ होते हैं। the path each determine the maximum time required to complete the project is termed as critical path। जिसमें मैक्सिमम टाइम हो, ठीक है, मैक्सिमम टाइम की बात करें, मैक्सिमम टाइम कहाँ पे है, ये डी में आ रहा है, ठीक है, ये डी हमारा जो डी ऑप्शन है ये राइट आएगा। क्रिटिकल पाथ हमारा होगा 1 2 5 6 7 8 एंड 9, डी इसका राइट आंसर है। सो ये शॉर्ट वीडियो थी, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है। आपको पसंद आई है, अगर आप पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब